हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर का कॉर्पोरेट चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मार्किंग एंड लेबलिंग के बारे में, जो कि ईपीआर में एक अहम रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब जो भी ईपीआर में रजिस्टर्ड है उन सबको मार्किंग एंड लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आती है कि मार्किंग एंड लेबलिंग किन किन लोगों पे एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एप्लीकेबल जिसने भी प्लास्टिक में रजिस्ट्रेशन ले रखा है या फिर बैटरी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। लेबलिंग की रिक्वायरमेंट के तहत आपको डेटा इधर इन द फॉर्म ऑफ क्यूआर और इन द फॉर्म ऑफ बारकोड जनरेट करना होता है, जो कि काफ़ी बिजनेस हाउसेस के लिए ईजी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक ऐप लॉन्च किया है जो कि आपके मार्किंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी ईजी कर देगा एंड यू विल बी ऑल्सो एबल टू जनरेट मार्किंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी बारकोड या क्यूआर कोड आपको रिक्वायरमेंट है। लेट्स गो थ्रू द सेम। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ गूगल पे जाके टाइप करना है https://arka1.com/QR कोड। आपके सामने एक स्क्रीन जनरेट होगा जहां पे आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करना है, जो कि आपको मार्किंग एंड लेबलिंग के पेजेस तक ले जाएगा। एक बार आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके पास एक मास्टर का ऑप्शन आता है, जहां पे आप यूज़र डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या क्यूआर जनरेट कर सकता है, और आप राइट्स दे सकते हैं कि किस यूज़र के पास क्या राइट है जनरेट करने की। हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, बैटरी, प्लास्टिक और अदर्स। बैटरी के केस में आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे 4 कैटेगरीज को डाला गया है। पहला है सर्टिफिकेट नंबर, जो कि आपको बैटरी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलता है और वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन रहता है। दूसरा है आपका प्रोड्यूसर टाइप। प्रोड्यूसर टाइप मतलब हो गया कि आप किस तरह की कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोड्यूसर टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है आपका बैटरी टाइप, जिसमें आप बैटरी कौन से तरह की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, पोर्टेबल है, लिथियम है, आयन है, वो सब मेंशन्ड है एंड यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम देयर। द फोर्थ वन इज द बैटरी कंपोजिशन, कि आपकी बैटरी में क्या लीड की मात्रा है, लिथियम है, निकेल है, कोबाल्ट है, जो भी चीज़ें हैं इन सबको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिस्टम में हमने डेटा ऑटो फीड कर दिया है यहाँ पे, देन हमने सेव कर दिया। सेव करते ही ये क्यूआर जनरेट हो गया। सो बेसिकली जो ये क्यूआर है, ये उन सारी डिटेल्स को कंटेन कर रहा है जो कि एक मार्किंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। एक बार ये क्यूआर अगर जनरेट कर दिया आपने, आप इसे अपने इम्पोर्ट कंसाइनमेंट या लोकल में यूज़ कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है प्लास्टिक की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, कंपनी नेम है, प्लास्टिक की कैटेगरी है, प्लास्टिक टाइप, प्लास्टिक थिकनेस एंड एक्शन। रजिस्ट्रेशन नंबर की अगर हम बात करें तो उस कैटेगरी में अपना जो सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहता है वो आएगा। कंपनी का नाम जो सर्टिफिकेट पे मेंशन है वो आएगा। प्लास्टिक की कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में हो, कैट 1, 2, 3, 4, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी के हिसाब से आपकी प्लास्टिक की भी रिक्वायरमेंट आएगी कि आपकी प्लास्टिक टाइप कौन सी है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, मल्टी लेयर्ड है, और प्लास्टिक की थिकनेस आपको एमएम में मेंटेन करनी पड़ेगी। इसको भी जनरेट करने के साथ ही आपकी मार्किंग एंड लेबलिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। आपके सारे डेटा इस क्यूआर में स्कैन हो चुके हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया और आपको रिमूव करना है तो आप उस क्यूआर को रिमूव भी कर सकते हैं। सो इन दो तरीकों से आप क्यूआर जनरेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि आप सेम आइटम मल्टीपल टाइम्स मंगा रहे हो तो सेम क्यूआर ही जनरेट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर मार्किंग एंड लेबलिंग। इस ऐप को ये ध्यान रखते हुए बनाया है कि जो लोगों की बेसिक मार्किंग एंड लेबलिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाए। एंड अभी फ़िलहाल ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो प्लीज़ यूज़ कीजिए और अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर कीजिए, सो दैट हम और इम्प्रूवमेंट लाएँ और लोगों का ईपीआर से रिलेटेड, स्पेशली मार्किंग एंड लेबलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें।